elementary symmetric function of elements of a field। तो फील्ड ਦੇ एलिमेंट्स ਦਾ सिमेट्रिक फंक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। मान लो if I have f is some field, तो मेरे को f कोई फील्ड है और इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं कोई n एलिमेंट्स ले लेना, मान लो x1 x2 and so on up to xn। So what is this? These are the element of a field f। तो मैं अगर इन्हां एलिमेंट्स नू एज ए रूट ट्रीट करा किसी भी पॉलीनोमियल दा, किसी भी इक्वेशन दा, तो साडे कोल उस इक्वेशन दे n रूट्स आ गए। जे n रूट्स आ गए तो वन इज फर्स्ट जड़ा है दैट इज ए सम ऑफ रूट। सो a1 नो एक्सप्रैस कर लेना सम ऑफ रूट्स x2 so on up to xn। so this is a sum of root, so this can be written as summation of xi where I is running from 1 to n। ये साडे कोल सम ऑफ रूट आ गया। नंबर 2 a2, so it is a product of two roots which is a summation of xi xj I is less than j, क्योंकि अगर लेस देन नहीं करांगे तो रिपीट हो जाएगा। a3 which is a sum of product of three roots xi xj xk, साडे कोल तिन्ना च आ गया which is I less than j less than k। इधर a4 a5 and last ਦੇ ਵਿੱਚ an, this is a product of roots x2 and so on up to xn। और अगर असी इन रूट नाल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करिए तो साडे कोल अगर रूट के मुताबिक इक्वेशन देखनी होवे वो बनेगी x माइनस x1 x माइनस x2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस xn। सो यदि डायरैक्ट कैलकुलेशन नाल असी फाइंड करते हैं x रेज टू पावर n माइनस a1 x दी पावर n माइनस 1। उस तो बाद प्लस अगली टर्म a2 x दी पावर n माइनस 2, सो ऑन करते जावांगे, अगली माइनस आएगी, करते जावांगे, लास्ट दे विच माइनस 1 डिग्री सी n और प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज ए an एंड दिस इज इक्वल टू पॉलीनोमियल। तो ये असी जिहड़ी साडे कोल रूट्स है उन्हां नूं इस मैथड दे नाल जिहड़ा कि असी BSc 1 दे विच भी डिस्कस किया होया है, असी अगर साडे कोल इक्वेशन आ उहदे n रूट आ सो उहनूं असी इस ढंग दे नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री n। सो साडे कोल इक्वेशन ऑफ डिग्री n है और उहदे साडे कोल n रूट्स आ गए और उहदे जिहड़े साडे कोल n रूट्स है वो किद्दां दे आ गए x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। तो ये साडे कोल रूट आ गए, इन्हों असी इस ढंग नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। हुण एलीमेंटरी फंक्शन दे नाल रिलेटेड साडे कोल कई बारी एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द स्टेटमेंट इज express the following polynomials साढ़े कोल polynomials दित्तियां होंगे, ठीक है जी, कोई भी आ जाए, in the elementary
symmetric function in the elementary symmetric functions ठीक है जी। सो सिमेट्रिक फंक्शन दे विच असीं इहनूं एक्सप्रैस करना यानी x1 x2 अगर इक्वेशन आ तो उन्होंने असी सिमेट्रिक फंक्शन a1 a2 an च एक्सप्रैस करना। तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ए लिया, एक क्वेश्चन है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस साढ़े को x3 स्क्वायर, और ये एग्जाम च पूछा गया GNDU 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 रूट्स ਆ। तो A1 पहला आ गया सम ऑफ रूट x1 x2 प्लस x3, और A2 दो रूट्स का प्रोडक्ट आ गया x1 x2 x2 x3 प्लस x1 x3। सो साढ़े को 3 एलीमेंट्स बन गए। उस तो बाद साढ़े को आ गया A3, और A3 किदे बराबर आ गया प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 एंड x3 ठीक है जी। तो मेरे को पहली जड़ी इक्वेशन है ए पार्ट असी लिया, और ए पार्ट दे विच इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ये इक्वेशन इनू असी एक्सप्रैस करना किहदे विच साडे कोल दूसरी फॉर्म च a1 a2 a3 एलीमेंटरी फंक्शन। सो दिस कैन बी रिटन एज x1 प्लस x2 प्लस x3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 टाइम x1 x2 x2 x3 x3 x1, दिस वैल्यूज आ गई। अगर मैं ऊपर वैल्यूज देखा a1 आ गई और दूजे दी वैल्यूज a2 आ गई। सो दिस इज a1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम a2। तो दिस फंक्शन नू मैं एक्सप्रैस करता सिमेट्रिक फंक्शन दे विच, एलीमेंटरी फंक्शन दे विच इनू असी एक्सप्रैस करता। अगला मेरे को जेड़ा क्वेश्चन है, सो दैट इज x1 क्यूब x2 क्यूब और x3 क्यूब, और ये क्वेश्चन एग्जाम दे विच आया होया 2000 एज वेल एज 2013 दे विच ठीक है। सो सेम मैथड, सिर्फ असी रिलेशन फाइंड आउट करना। रिलेशन फाइंड आउट करन दे लई दिस इज ए क्यूबिक फार्मूला। सो व्हाट इज दिस? इट इज ए x1 प्लस x2 प्लस x3 रेज टू पावर 3। सो माइनस साढ़े को आ जाएगा, क्यूबिक फार्मूला आ गया, और दिस इज साढ़े को माइनस टर्म आ जाएगी 3 टाइम इंटू x1 x2 x3 इंटू आ गया x1 x2 x2 x1 x1 x3, दिस वैल्यूज आ गई। और उस तो बाद प्लस साढ़े को 3 टाइम्स x1 x2 एंड x3। सो असी इस इक्वेशन नू जिहड़ा साडे कोल क्यूब इक्वेशन है इनू असी इस ढंग दे नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं ठीक है जी। सो बेसिकली साडे कोल जिहड़ी टर्म आ जाएगी वो किद्दां दी आ जाएगी। सो ए साडे कोल प्लस ए भी माइनस च होएगी,
आप देख लेने कि दिस टर्म दिस इज इक्वल टू दिस, ये माइनस आ गई और दिस टर्म विल बी प्लस। सो सिंपल सबस्टिट्यूट द वैल्यूज, ਇਹਦੀ वैल्यू पुट की कितना आ गया a1 ਦੀ पावर 3 माइनस अगे साडे कोल ਇਹਦੀ वैल्यूज कितनी है a1 और ਇਹਦੀ वैल्यूज कितनी है a2 और प्लस साडे कोल ਇਹਦੀ वैल्यूज कितनी है a3। सो दिस इज आवर इक्वेशन, ये साडे कोल ਇਹਦੀ वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। उस तो बाद साडे कोल क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया सी। सो व्हाट इज दिस, इट इज x1 माइनस x2 सिमेट्रिक फंक्शन बन रहे हैं, स्क्वायर इनटू x2 माइनस x3 फिर ਇਹਦਾ स्क्वायर, फिर आ गया x3 माइनस x1 रेज टू पावर 2। ਇਹਦੀ वैल्यूज असी फाइंड आउट करनी। सानू पता कि ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ गिवन इक्वेशन है ਉਹਦੇ रूट्स कौन है x1 x2 एंड x3। जब रूट x1 x2 x3 है तो गिवन इक्वेशन साडे कोल की बन गई x दी पावर 3 माइनस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x माइनस a3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई साडे कोल इक्वेशन। हुण अगर मैं सैकेंड टर्म नूं एलिमीनेट करना तो उहदे च एच यूज करीदा। एच किहदे बराबर हुंदा सम ऑफ रूट्स ओवर नंबर ऑफ रूट्स। अगर मैं सैकेंड टर्म नूं एलिमीनेट करना, ये भी BSc 1 का पार्ट है। ये आ गया माइनस a1 और नीचे साडे कोल नंबर ऑफ रूट किन्ने 3 है। तो एच दी वैल्यूज इत्थे असी माइनस भी लिखना, माइनस इंटू सम ऑफ रूट ओवर दिस वैल्यूज। तो ये साडे कोल प्लस बन जाएगा माइनस इंटू माइनस। तो ट्रांसफॉर्मेशन y लगेगी x माइनस h और दिस इज x माइनस a1 बाई 3। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन नाल जिहड़ी सैकेंड टर्म आ वो साडे कोल रिमूव हो जाएगी। इक्वेशन y क्यूब फिर आ जाएगा प्लस 3 अल्फा बीटा जिदा कार्डन मैथड करीदा सी, प्लस साडे कोल बीटा इक्वल टू 0। अल्फे दी वैल्यूज किहदे बराबर आ जाती सी which is equal to minus a1 cube over a1 square by 3 और नाल आ गया प्लस a2 और अगली बीटे दी वैल्यूज साडे कोल आ जाएगी जदों उस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता a3 माइनस 2a1 क्यूब बाय 27 और थर्ड टर्म आ जाएगी प्लस a1 a2 ओवर 3 के बराबर। ठीक है जी। सो इनू असी इस ढंग नाल आ गए और इस इक्वेशन दे मैं रूट्स जिहड़े आ वो लै लेना y1 y2 एंड y3। ये रूट्स लै ले। अगर मैं ये रूट्स लै ले, पहले दे रूट्स x1 x2 x3, ये रूट्स y1 y2 y3। तो ये विच सम ऑफ रूट किहदे बराबर आ गया, सो विच इज इक्वल टू सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा और दो वाला प्रोडक्ट y1 y2 y2 y3 प्लस y3 y1 अल्फा 3 अल्फा x है। ठीक है जी। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहला माइनस होंदा और दूजा साडे कोल प्लस हो जाता। सो ये वैल्यूज भी असी इतों फाइंड आउट कर लाँगे कितनी y1 प्लस y2 साडे कोल 0 के बराबर आ गया। इदा ही y1 माइनस y2 इतों साडे कोल 3 अल्फा आ गया और थर्ड आ गया y1 y2 y3।
सो विच इज़ इक्वल टू माइनस बीटे के बराबर है ना। ये साडे कोल वैल्यूज़ आ जाएगी। हुण रूट नूं असीं एक्सप्रैस किद्दां करांगे। एच तुहानूं की दित्ता A1 बाय A3, एच साडे कोल है A1 बाय A3, तो y साडे कोल आ गया x माइनस एच, यानी कि x माइनस A1 बाय A3। ठीक है जी। तो y1 माइनस x1 या x1 माइनस y1 जिदा मर्जी असी यूज़ कर लीए, या सिंपल y1 की वैल्यू लै लीए, वो आ जाएगी x1 माइनस A1 बाय 3, y2 लै लो, ये आ जाएगी x2 माइनस A2 3, और y3 लै लो x3 माइनस A3 बाय 3। सो y1 y2 एंड y3 की साडे कोल वैल्यूज़ आ गई। आपां बेसिकली प्रोडक्ट सानू किहदा चाहिदा y1 माइनस y2 यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्केयर, और दूजे पासे साडे कोल इस टर्म दे विच आ जांदा। तो इहदे विच देखिए जिहड़ा साडे कोल y1 माइनस y2 है ये किहदे बराबर आ गया x1 माइनस x2। सिमिलरली दूजे पासे x2 माइनस x3 ये आ जाएगा y2 माइनस y3, और तीजा आ जाएगा x3 माइनस x1, सो विच इज़ इक्वल टू साडे कोल थर्ड जिहड़ा है y3 माइनस y1 आ जाएगा। इन्हां रूट्स का अगर असी आपस च रिलेशन देखिए तो वो साडे कोल इहदे बराबर असी इहदी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। नाउ व्हाट इज़ द y1 माइनस y2, अगर असी इहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए क्योंकि साडे जिहड़े रूट्स आ वो स्केयर दे विच आ, सो असी इहदे स्केयर दी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो अगर आपां एक दी वैल्यू फाइंड कर लीए, सो व्हाट इज़ दिस y1 माइनस y2 दा होल स्केयर। इनू मैं लिख सकदा की लिख सकदा कि ये y1 प्लस y2 दा होल स्केयर हो गया माइनस 2y1 इंटू y2, दिस वैल्यूज आ। ठीक है जी। हुण दिस सम इज इक्वल टू 0, सानू पता y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0 है। इतने वैल्यूज आ गई माइनस y3 रेज टू पावर 2 माइनस साडे कोल 2y1 इंटू y2 असी इहदे विच एक्सप्रैस करता, और इन्हू मैं लिख सकता y1 y3 बटा y3 के बराबर। साडे कोल ट्रांसफॉर्मेशन किहड़ी बन जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू साडे कोल y3 रूट बन गया। तो इनू असी नवी ट्रांसफॉर्मेशन च अगर लिखना है आ दोनों सेम हो गए। ठीक, तो अगर मैं इनू z यूज़ करदा, दिस इज y1 माइनस y2 नू अगर मैं z यूज़ करदा, सो दिस वैल्यूज z इज इक्वल टू दिस स्केयर, तो साडे कोल ट्रांसफॉर्मेशन बन गई y स्केयर माइनस 2 बीटा बटा y। इतने भी मैं y ही लै लिया, सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन दिस। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज y क्यूब माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड वाई, फिर आ गया इधर पासे शिफ्ट किया माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। आ इक्वेशन बन गई वाई क्यूब माइनस जेड वाई माइनस साडे कोल इहदी वैल्यूज वाई इतने 4 आना। ठीक है, सो 4 आया, सो दिस इज माइनस 4, सो दिस इज ए 4 बीटा, सो दिस वैल्यू इज माइनस 4 बीटा इक्वल टू 0। जो साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई, ये साडे कोल एक इक्वेशन बन गई वाई दी, और वाई दी दूसरी इक्वेशन तुहाडे कोल क्या है, वाई दी दूसरी इक्वेशन वाई क्यूब प्लस 3 अल्फा फिर है प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन 3 अल्फा वाई बीटा इक्वल टू 0।
तो साडे कोल इत्थे अगर मैं लिखिया वाई क्यू प्लस 3 अल्फा वाई फिर आ गया प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सो ये तो वाई तो जैड का असी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। की करांगे सबट्रैक्ट कर देंगे, चाहे एक टर्म नूं दूजे च सबट्रैक्ट किया। सो दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। सो वट वी गेट माइनस टाइम जेड प्लस 3 अल्फा इंटू वाई विच इज इक्वल टू माइनस 5z। इधर आ गया 5 साडे कोल बीटे दे बराबर। माइनस 4 इतों सी, माइनस इतों आ गया। सो साडे कोल नहीं, एक पासे तो मेरे कोल है माइनस प्लस बीटा और दूजे पासे मेरे कोल कितनी वैल्यूज़ है, एक पासे माइनस 4 बीटा, दूजे पासे प्लस 4 बीटा 5 बीटा। सो दिस वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है जी। ये तो असी वाई की ट्रांसफॉर्मेशन लै लवांगे 5 बीटा ओवर साडे कोल जेड प्लस 3 अल्फा, दिस इज माइनस। ठीक है जी। सो दिस अगर माइनस है तो प्लस नाल उधर जाके चलो माइनस हो गया। सो दिस माइनस साडे कोल आ गया। तो दिस वैल्यूज वाई नू असी सबस्टिट्यूट करांगे, सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन, केड़ी इक्वेशन च साडे कोल वाई वाली जिहड़ी साडे कोल दिस इक्वेशन है। वट इज दैट वाई क्यूब प्लस 3 अल्फा वाई प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो ये वाई की वैल्यूज लाई, इनू ये सबस्टिट्यूट करता। ठीक है जी। तो ये इक्वेशन किहदे च आ जाएगी, जेड दे विच आ जाएगी। सो यू गेट ए इक्वेशन इन जेड। तो सिंपलीफाई करोगे तुहाडे कोल जेड दे विच इक्वेशन बन जाएगी। मान लो ए इक्वेशन बनी जेड क्यूब प्लस चेक कर लियो तुसी 18 अल्फा जेड स्केयर फिर आ गया साडे कोल 63 अल्फा जेड, दिस वैल्यूज अल्फा स्केयर जेड। उस तो बाद फिर आ गया साडे कोल कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 27 इंटू बीटा स्केयर प्लस 4 अल्फा दी पावर क्यू इक्वल टू 0। सो ये कैलकुलेशन जरूर चेक कर लियो, हो सकता कि कैलकुलेशन च मिसटेक हुई हो। हुण ये रूट की है y1 माइनस यानी जेड है ये रूट। सो जेड रूट किदा दे हुंदे y1 माइनस y2 का स्केयर। इधर दूजा रूट किहड़ा होएगा y2 माइनस y3 का स्केयर और y3 माइनस y1 का स्केयर। मेरी जरूरत की है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की आ जाएंगे, ये वैल्यूज कि बराबर आ x1 माइनस x2 का स्केयर। चलो पहला प्रोडक्ट ही लै लीए y1 माइनस y2 का स्केयर, y2 माइनस y3 का स्केयर, फिर आ गया y3 माइनस y1 का होल स्केयर। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट साडे कोल कितना आ गया 27 बीटा स्केयर प्लस 4 अल्फा क्यूब ओवर कोफिशिएंट ऑफ दिस विच इज ए 1 और दिस इज माइनस 1 साडे कोल 1 2 तो 3 यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो दिस इज माइनस 27 इंटू दिस वैल्यूज और आ वैल्यू तुहाडे कोल किहदे बराबर है x1 माइनस x2 का होल स्केयर, x2 माइनस x3 का होल स्केयर, x3 माइनस x1 का होल स्केयर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 27 बीटा स्केयर ते अल्फे की वैल्यू तुहानू पता है, ये सबस्टिट्यूट कर दियो। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन नू जदों असी सॉल्व करना उहदे लई साडे कोल ये मैथड है और इस मैथड दे नाल असी इहनू सॉल्व करना है। ठीक है जी। सो ये जिहड़ा क्वेश्चन कीता है एक बारी इहदी कैलकुलेशन जिहड़ी है वो तुसी जरूर चेक कर लेना।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, x1 ਸਕੁਅਰ x2 ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x2 ਸਕੁਅਰ x3 ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ x3 ਸਕੁਅਰ x1 ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ question number 2, which is a x1 square plus x2 square, फिर आ गया into x2 square plus x3 square, फिर आ गया into x3 square plus साढ़े को x1 square, this values आ गई। और उस तो बाद साढ़े को ये प्रोडक्ट दिया गया। थर्ड आ गया x1 प्लस x2 द स्क्वायर, x2 प्लस x3 द स्क्वायर, x3 प्लस x1 द स्क्वायर, दिस वैल्यूज आ ये साढ़े को क्वेश्चन आ गए। और इन्हों असी एलीमेंटरी फंक्शन च एक्सप्रैस करना। अगर एलीमेंटरी फंक्शन च एक्सप्रैस करना, सो पहले दा आंसर आ जाएगा a2 स्क्वायर माइनस 2a3a1, दूजे दा आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस 2a2, फिर आ जाएगा a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a3 और माइनस a3 दा होल स्क्वायर, और थर्ड दा आ जाएगा a1 a2 माइनस a3। सो इस ढंग दे नाल आपां इन्हां नूं सॉल्व करना। ठीक है जी। सो सेम मैथड है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो सिर्फ इहदे विच BSc 1 दी जिहड़ा पार्ट है उहनूं असीं इहदे विच यूज़ करना। सो उहनूं असीं बहुत वधिया ढंग नाल इहनूं यूज़ करिए। उस तो बाद साडे कोल एक मैथड आ जाता रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड। सो वट इज़ रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड? सो थोड़ा जा इहदी भी आपां जिहड़ी है अंडरस्टैंडिंग कर लीए। सो वट इज़ द डेफिनेशन? Definition is a radical extension of a field, ठीक है जी। एक्सटेंशन तो है ही है, तो ये साढ़े को आ गया रेडिकल एक्सटेंशन। सो कोई भी फील्ड एक्सटेंशन, दिस इज फील्ड एक्सटेंशन के मान लीजिए ऑफ ए फील्ड F is called radical extension, ठीक है जी। इन्हें असी रेडिकल एक्सटेंशन कहांगे। इफ देयर एग्जिस्ट ए sequence of field, if there exists a sequence of fields, और वो sequence of field कितना दी होएगी? fi which is fi minus 1 generated by साढ़े को wi, और I is running from 1 to so on up to n तक। तो फाइनाइट तक R भी ले सकते हैं, N भी ले सकते हैं, साढ़े ते डिपेंड करता। और इत्थे ओमेगा की जगह ते असी अल्फा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और नाल दे नाल विद द प्रॉपर्टी विद wi belongs to k, ठीक। सो ए के नु wi दी पावर ri
इट बिलोंग्स टू FI, मतलब ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਊਬ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ R greater than equal to 1। ਠੀਕ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ F ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, K ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੋ K ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ K ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ FR ਦੇ ਬਰਾਬਰ, FR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫੀਲਡ FR-1 ਆ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਫੀਲਡ R-2 ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ F0, F0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ F1 ਆ ਗਿਆ, F1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ F2 ਆ ਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ FR-1, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FR, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ K। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ F0 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ F1 ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ F1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ F जनरेटेड बाय ω1, और F2 हो गया F1 जनरेटेड बाय ω2। तो बेसिकली हो गया F ω1, ω2, ऐसे ही F3, और करते जाइए FR साढ़े कोल बन जाएगा F जनरेटेड बाय ω1, ω2 एंड ω_n। तो पहला तो केस साढ़े कोल फाइनाइट एक्सटेंशन हो गई। सो दिस इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन। तो अगर फाइनाइट एक्सटेंशन हो गई तो साढ़े कोल हरेक जिहड़ी साढ़े कोल दिस सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट कर जाए then K is called a radical extension of a field F। जे इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये एग्जिस्ट कर जाए, नाल दे नाल साडे कोल की है कि ω1, ω2 है ना, ओमेगा साडे कोल R1 ये FI नूं बिलोंग करदा, वैसे ही फील्ड है तो करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ए रेडिकल एक्सटेंशन। अगर साडे कोल रेडिकल एक्सटेंशन की डेफिनेशन आ गई, उस तो बाद अगली डेफिनेशन है सॉल्वेबल बाय रेडिकल, सॉल्वेबल बाय रेडिकल। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग? अगर मेरे को कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये याद रखना, पॉलिनोमियल, ये ले ली Px, किनू बिलोंग कर दी Fx, F की है फील्ड, यानी Px नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड F। इट इज सेड टू बी सॉल्वेबल बाय रेडिकल। इन्हों से कहेंगे सॉल्वेबल बाय रेडिकल। इफ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ K of Px over F is contained in radical extension of F। अगर साढ़े कोल स्प्लिटिंग फील्ड of Px over F which is contained in radical extension of F। ठीक है जी। तो रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ F दे विच अगर यदि स्प्लिटिंग फील्ड कंटेन कर जाए, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड साढ़े को सॉल्वेबल बाय रेडिकल, ये याद रखना। सो दिस इज कॉल्ड ए सॉल्वेबल बाय रेडिकल। क्लियर हो गया जी? मान लो हुण आपां अगर इनू डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन मैं ले लेना,
इस क्वेश्चन च एक तो साडे कोल लीनियर हुंदा जिहदा इक्को ही रूट होवे, उहनूं छड्ड दईए, असी क्यूबिक इक्वेशन लै लैंदे। तो क्वेश्चन दी स्टेटमेंट है प्रूव दैट ए monic cubic over a field F, इन्हूं असीं क्वेश्चन दे नाल समझ लवांगे, is solvable by radical, solvable by radical. So this is solvable by radical. ठीक, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ GNDU 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 4 ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ 5 ਤੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ 2 3 4 ਤੱਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਨਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਮੋਨਿਕ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਲੈ ਲਈ। तो ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ Q ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। So मान लो I take in this statement, तो Px मैं ले लिया x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओवर Q, Q क्या है? फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। सो इत्थे भी मैं Q लिख लेना, जो फील्ड भी लिखांगा फिर भी कोई गलत नहीं। सो ये साडे कोल इस तरह की वैल्यूज आ गई और इस इक्वेशन का नाम रख लिया मैं इक्वेशन नंबर 1। हुण मैं इहदे ते एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाती। ट्रांसफॉर्मेशन लगानी, अगर मैं इनू 3 दे नाल मल्टीप्लाई करता, दिस इज 3, दिस इज 3, तो आपां सैकेंड टर्म नू रिमूव करना। तो उहदा फार्मूला की हुंदा, H which is a sum of roots over number of roots, sum of root over number of roots। और इनू साडे कोल sum of root कितना है? साडे कोल आ गया this is -3a, नंबर ऑफ रूट कितना 3 दे बराबर। सो साडे कोल H दी वैल्यूज कितनी आ गई? H दी वैल्यू साडे कोल आ गई -3, नाल इहदे माइनस होना, तो दिस माइनस 1 टू माइनस, सो साडे कोल कितना आ गया A दे बराबर। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी Z x माइनस H यानी x माइनस A। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लग गई Z प्लस A दे बराबर। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तो साडे कोल जिहड़ी सैकेंड टर्म है ये रिमूव हो जाएगी। ये आपां लोअर क्लासेस दे विच कीता होया, सो इनू आपां देख लेना और इहदे तो ही आपां नू रूट मिल जाएंगे। तो x साडे कोल माइनस नहीं आएगा, h आ गया। सो दिस इज सम ऑफ रूट ऑफ अ नंबर ऑफ रूट्स। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू साडे कोल कितना आ गया, दिस इज माइनस ए तो x प्लस ए आ गया, तो x की वैल्यूज कितनी आ गई z माइनस ए के बराबर। इस ट्रांसफॉर्मेशन जो ये अपलाई करांगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये अपलाई करांगे तो साडे कोल नवी इक्वेशन z दे विच आ जाएगी और सैकेंड टर्म खत्म हो जाएगी। सो एक तो z क्यूब रह गया मोनिका, आ खत्म हो गया। ਇਹਦੀ जगह ਤੇ पॉलीनोमियल आ गई 3b1 इंटू x। 3 नहीं भी लाना
नहीं भी ला सकते हैं, पर ला भी सकते हैं, कोई एडा इशू नहीं है। 3b1z प्लस साढ़े को c1 बराबर और b1 ते c1 ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਰਡਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਆ ਕਾਰਡਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ p ਪਲਸ ਕਿਊ, p ਓਮੇਗਾ ਪਲਸ ਕਿਊ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ, p ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਬਾਏ ਕਾਰਡਨ ਮੈਥਡ, तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡਨ ਮੈਥਡ ਫਿਰ BSc 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਡਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਏ ਕਾਰਡਨ ਮੈਥਡਸ। ਰੂਟਸ ਆਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ p प्लस क्यू p ओमेगा प्लस क्यू ओमेगा स्केयर। थर्ड होएगा p ओमेगा स्केयर प्लस साढ़े कोल क्यू ओमेगा। ये असी कार्डन मैथड नाल इहदे रूट लभ ले और p ते क्यू दी साढ़े कोल वैल्यूज होएगी। p ते क्यू दी वैल्यूज कितनी हो गई, मान लो वो साढ़े कोल p दी जिहड़ी वैल्यूज है ये आ जाती होंगी स्केयर रूट ऑफ दिस वैल्यूज। डायरेक्ट ही वैल्यूज याद कर लियो या तो देख लियो c1/2 प्लस साढ़े कोल b1 स्केयर प्लस साढ़े कोल c1 स्केयर बाय 4। सो दिस इज ए साढ़े कोल फिर स्केयर रूट और क्यू दे विच यही टर्म माइनस च आ जाती। सो क्यू दे विच साढ़े कोल इसे टर्म नू -c1/2 माइनस स्केयर रूट ऑफ b1 स्केयर प्लस c1 स्केयर बाय 4। ये साढ़े कोल p ते क्यू आ गया। अगर p ते क्यू आ गया तो साढ़े कोल दिस वैल्यू। सो सिंपलीफाई करन दे लई आ नंबर नू असी कुछ वैल्यू डिनोट कर ली, अल्फा 1 या अल्फा 2 कुछ भी कर लो। जो अल्फा 1 करांगे आ c1 आ गया, आ माइनस c1 c2 आ गया। सो यदी वैल्यूज असी कोई भी डोनेट कर ली। जो यदी वैल्यूज असी कोई भी सबस्टिट्यूट कर ली, सो दिस वैल्यू विल बिकम अल्फा 1 साढ़े कोल ए आ गया और अल्फा 2 साढ़े कोल माइनस c1 ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ क्यूब रूट भी है। सो दिस इज ए क्यूब रूट। सो दिस इज ए क्यूब रूट। इनू अल्फा 1 कर लो, फिर इस सारी टर्म नू अल्फा 2 असी कर ली। सो फर्स्ट आई टेक पुट दिस टर्म b1 स्केयर प्लस c1 स्केयर बाय 4 विच इज इक्वल टू अल्फा 1। फिर अल्फा 2 पुट कर लो। अल्फा 2 किधे ते डिपेंड करेगा, ये करेगा c माइनस c1/2 प्लस साढ़े कोल अल्फा 1 दिस आ गया। इत्थे साढ़े कोल माइनस की टर्म आनी, उत्थे साढ़े कोल दूजी टर्म आनी। सो इसे ढंग नाल ही ओमेगा दी टर्म जिहड़ी है ओमेगा करना ओमेगा कर लो, तो -√3 करना तो -√3 क्योंकि -√3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ √3 ਆਇਓਟਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। तो अल्फा 3 नू असी -3 ਦੀ वैल्यूज फाइंड आउट कर ली क्योंकि ओमेगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ, पर आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3/2 ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ F0 ਕਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ
F1 ਜਿਹੜਾ Q जनरेटेड बाय अल्फा 1 आ गया। फिर लवांगे F2 ਜਿਹੜਾ कि Q जनरेटेड बाय अल्फा 2 आ गया, क्योंकि अल्फा 2 अल्फा 1 ਤੇ भी डिपेंड कर रहा है। सो अल्फा 2 आ गया। और थर्ड ले लवांगे F3। सो F3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है वो अल्फा 3 ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड कर जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा 3। F2 जनरेटेड बाय अल्फा 3, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਆ ਗਈ। F1 Q अल्फा 1 ਨਾਲ, F2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ F1 ਆਏਗਾ Q अल्फा 2 ਨਾਲ, दोनों आ गए। सो F2 अल्फा 3 ਦੇ बराबर आ गया। सो वट वी गैट, सो वी गैट द ਸਾਡੇ ਕੋਲ रेडिकल एक्सटेंशन F0, F1, फिर आया F2, फिर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ F2 तो इत्थे आना, F2 इत्थे आ जाएगा F1 नाल जनरेट करना ना, तो F2 फिर आ जाएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ F3, ये आ जाएगा F3। सो F3 ठीक है जी। सो F3 तक ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, F3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਆ ਗਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ F3 ਚ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਆ ਗਏ। तो ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ तो ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਲਫਾ 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ मैक्सिमम फील्ड आ वो आ गया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये आ गई मैक्सिमम फील्ड। तो पहले नू अल्फे 1 नाल जनरेट कर लिया, क्या नू अल्फे 1 नाल, दूजे नू अल्फे 1 फिर नाल अल्फे 2 नाल जनरेट कर लिया। सो तीजे नू जिहड़ी आ टर्म है ये आ गई अल्फा 1, अल्फा 2 नू अल्फा 3 नाल जनरेट कर लिया। So this आ गई। So ਜਿਹੜੀ थर्ड आ F3 it contains all the root of this। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ splitting field ਹੋ ਗਈ। अगर splitting field हो गई ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ definition ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ splitting field ਕਿਹਦੇ ਚ contain ਕਰ ਰਹੀ, radical extension। So it implies splitting field of GZ is contained in radical extension, radical extension of field ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q field है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ F of Z ਜਾਂ G of Z it is solvable by radical, it is solvable by radical। Similarly F of Z which is solvable by radical। So basically equation ਦੇ root find out ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ 4 ਰੂਟਸ ਆਣਗੇ ਔਰ 4 ਰੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ मेरे को अगला ਉਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आइडियाज़ दे देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that A ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वार्टिक डिग्री 4 ओवर फील्ड F is solvable by radical, solvable by radical। और A साढ़े कोल GNDU 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ठीक है।
सेम मैथड साडे कोल हुण पॉलीनोमियल आ गई एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स दी 4 A1 एक्स दी 3 A2 एक्स दी 2 A3 एक्स A4 दे बराबर दिस वैल्यूज आ गई और A0 A1 A2 A3 A4 इट बिलोंग्स टू F फील्ड। ये साढ़े को आ गई इक्वेशन। सो ये रूट्स साढ़े को आ गए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 रूट्स आ गए। जे रूट्स आ गए तो ये स्प्लिटिंग फील्ड केड़ी आ गई। सो ये स्प्लिटिंग फील्ड के विच इज़ एफ जनरेटेड बाय अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आ गए। ये साढ़े को स्प्लिटिंग फील्ड आ गई। जे स्प्लिटिंग फील्ड आ गई तो असी जी के एफ गैलस ग्रुप तैयार कर सकते हैं। ठीक, सो जी के एफ साढ़े को गैलस ग्रुप तैयार कर सकते हैं। तो मान लो लेट जी के एफ, सो व्हाट इज दिस, इट इज ए गैलस ग्रुप, गैलस ग्रुप ओवर एफ। ठीक है जी, रूट लभ ले जी के एफ गैलस ग्रुप ले लिया के दा एफ दे उत्ते, तो ये विचों कोई भी आटोमॉर्फिज्म ले ली जिहड़ी एफ दे उत्ते फिक्सड है और सानू पता वो कंजुगेट होएगी, यानी कि सिग्मा ऑफ अल्फा आई की होएगी रूट्स ऑफ एफ एक्स बन जाएगी। सो दिस इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। जे रूट ऑफ एफ एक्स आ गया या सिग्मा अल्फा आई इज कंजुगेट टू, ये भी कह सकते कंजुगेट टू अल्फा आई। ठीक है जी, तो यदा मतलब असी परमोटेशन इंड्यूस कर सकते हैं क्योंकि अल्फा 1 देखो ना सिग्मा जिहड़ा है अल्फा 1 नू अल्फा 1 ते भी ले जा रहे हैं, फिर अल्फा 1 नू अल्फा 2 ते ले जा रहे हैं, फिर अल्फा 1 नू अल्फा 3 ते ले जा रहे हैं, फिर अल्फा 1 नू अल्फा 4 ते ले जा रहे हैं, इदां ही अल्फा 2 इदां ही। तो असी परमोटेशन जिहड़ी है अल्फा 1 तो इदां ही दूजे पासे, तो वी इंट्रोड्यूस द परमोटेशंस, असी सिग्मा साढ़े को परमोटेशन बन जाएगा। अगर आटोमॉर्फिज्म आ तो असी परमोटेशन बना सकते। और परमोटेशन कितने एलीमेंट का होएंगे, 4 का। 4 एलीमेंट किहड़े है साढ़े को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ते अल्फा 4। सो सिग्मा साढ़े को की बन गया, परमोटेशंस बन गया, ग्रुप ऑफ परमोटेशंस बन जाएंगे ऑन ए सेट दिस। सो लेट S4, so what is this symmetric group? Symmetric group of permutations, permutation on set। ये सानू पता साइकिल दे नाल जनरेट हो जाते, वो किहड़े किहड़े हो गए साडे कोल 1 2 3 4। तो चाहे तो इनू एस लिख लो, चाहे 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है जी, ये साडे कोल आ गया। नाउ वी डिफाइन ए मैप, किहड़ी मैप लई, एफ, जिहड़ी जी के एफ तो स्टार्ट हो रही है और S4 परमुटेशन ते जा रही है। और इनू असी डिफाइन किद्दां कीता,
एफ ऑफ सिग्मा विच इज इक्वल टू सिग्मा एस लिखता, और सिग्मा एस की है रिस्ट्रिक्शन ऑफ, सिग्मा एस की है restriction of sigma to s। सिग्मा आटोमॉर्फिज्म किहदे ते सी, के दे उत्ते, इहनूं रिस्ट्रिक्ट करके असी एस दे उत्ते लै गए। सो आपां बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज ए मोनोमॉर्फिज्म, कि साडे कोल ए होमोमॉर्फिज्म ते 1-1 हो जाएगा, एंड 1-1, ठीक, ऑन टू नहीं है। इस करके जी जड़ा है गैलिस ग्रुप, इट इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी बेसिकली बन गया सब ग्रुप ऑफ ग्रुप S4, समझा गए, ओदा साडे कोल बन गया, इहदे सबसैट बन गया, और साडे कोल अगर सबसैट बन गया सो वी गेट जी आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी की है सब ग्रुप ऑफ दिस, और सानू पता कि दिस इज सॉल्वेबल, पढ़ के है ना ग्रुप दे विच कि दिस इज ए सॉल्वेबल ग्रुप। जे ए सॉल्वेबल है तो एनी सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, तो ए भी सॉल्वेबल हो गया। इतने आप थ्योरम केड़ी लाई, एनी सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, तो साडे कोल एफ ऑफ जी भी सॉल्वेबल हो गया। फिर लाई जिहड़ी आइसोमॉर्फिज्म आ किसी सॉल्वेबल ग्रुप की, वो भी सॉल्वेबल हो जाएगा, तो जी भी सॉल्वेबल हो गया। अगर जी सॉल्वेबल हो गया गैलिस ग्रुप, देन व्हाट इट मीन्स एफ ऑफ एक्स जिहड़ी पॉलिनोमियल नहीं सी जिहदा गैलिस ग्रुप खड़ा किया, वो भी साडे कोल की आ जाएगा, इज सॉल्वेबल, इज सॉल्वेबल ओवर एफ, ठीक है। तो असी इनू इस ढंग नाल प्रूव कर सकते हैं। तो इस दी मदद दे नाल, इस एग्जाम्पल की मदद नाल साडे कोल की हो गया, 4 3 ते 2 क्वाड्रेटिक भी होएगी, ये साडे कोल सॉल्वेबल बाय रेडिकल है। सो ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, 2 वाली मैं की नहीं, तुसी आप करनी, 2 3 ते 4, दीज आर सॉल्वेबल बाय रेडिकल, दीज आर सॉल्वेबल बाय रेडिकल। तो असी इनू इस ढंग दे नाल जिहड़ा वो प्रूव करांगे कि कोई भी पॉलिनोमियल सॉल्वेबल बाय रेडिकल कितना होगी। सो जिहड़ी 2 वाली रह गई सी उन्होंने भी मैं कर देना। तो तुसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लै लो, एफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साडे को बी ए बी लै लो फील्ड ऑफ क्वेश्चन क्यू दे विच। तो तुहाडे कोल रूट्स आ गए, ये रूट्स किन्ने होणगे, माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो मैं इनू इदा करदा, थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन अवॉइड करन लई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेने, ठीक। तो बी तो सी क्यूच हो गए, तो 2 रूट आ गए, एक आया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c, दिस ओवर आ गया 2, एक प्लस नाल आ गया एक माइनस नाल। सो एदा साडे कोल टर्म आ गई माइनस बी बाय 2 प्लस माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c।
तो एक तो बी स्केयर माइनस 4c ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ अल्फा 1 आ गया स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4c। फिर तुहाडे कोल अगली टर्म की बच जाएगी, एक प्लस नाल एक माइनस नाल, ठीक है जी। तो ये तो तुहाडे कोल आ गया। जे ओमेगा कोई होर रखना तो असी उस फॉर्म च रख लेने बी स्केयर, तो मान लो ओमेगा रख ले, चल ओमेगा रख ले। इट इम्प्लाइज ओमेगा स्केयर बी स्केयर माइनस 4c आ गया, दिस वैल्यूज। So what is this? It is a q omega is radical extension of q आ गया। क्यों? क्योंकि यदि ही q तो डिफरेंट है, आ तो साढ़े कोल रैशनल नंबर है, और नाल दे नाल ये स्प्लिटिंग फील्ड भी बन गई, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx। यही है उसकी स्प्लिटिंग फील्ड। यदा मतलब fx साढ़े कोल की बन गया, सॉल्वेबल बाय रेडिकल, सॉल्वेबल बाय रेडिकल। सो 2 3 4 दी डिग्री दी असी इक्वेशन लई और उन्होंने असी की प्रूव करता कि दीज इक्वेशंस आर सॉल्वेबल बाय radicals।